नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप, स्वागत है आपका न्यूज़ 824 में। तो दोस्तों, अभी मैं आज अलीगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं जुनैद मियां साहब, उनके साथ अभी हम कुछ चुनाव पर भी चर्चा करेंगे। कल अलीगंज में इन पर जो हमला भी हुआ है वो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर एकदम तेज़ी से फैली है पूरे एटा ज़िला में, और वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर ये हमला किसने कराया है और किस कारण से हुआ है। सब जानने के लिए हम कोशिश करेंगे जानने की। जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हैं इनसे मेरे साथ, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे और बाकी चुनाव पर भी कुछ चर्चा करते हैं। तो ये जो हमला कल हुआ है, जो कल ऐसे शाम के टाइम पे, तो उसके बारे में लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या है, ये क्यों हुआ है, इसके बारे में सब कुछ हम विस्तार से चर्चा करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो जुनैद मियां जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 824 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो ये कल जो चर्चा अभी चल रही है लोगों में अभी, तो उसके बारे में पहले बताइएगा कैसे क्या हुआ था ये जो हमला, कहाँ पर आप थे? कल मैं शाम का समय था, करीब 5 बजे तरगमा पहुंचा जी। तरगमा गांव कंप्लीट करने के बाद वहां बराबर में बंजारों का एक नगला पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो बंजारा समाज के लोगों ने वहां अपने गांव में उस नगले में बुलाया। करीब 400 वोट है उस समाज का वहाँ पे। जी। और जैसा कि सब पूरे क्षेत्र में लगातार हो रहा है, जी। कहीं विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है, तो उसी के तहत उस गांव में भी कुछ नहीं हुआ था। एक भी सरकारी ईंट नहीं बिछी हुई उस गांव में। अच्छा अच्छा। तो जब मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ वोट मांगने के बाद मैं वहाँ मेरे जो सेक्टर प्रभारी हैं गीतम सिंह, जी जी। गीतम सिंह ने कहा मुझसे कि जुनैद भाई, आगे नगला बसा एक गांव पड़ता है और वहाँ के लोग आपको बुलाना चाह रहे हैं। वहाँ मुस्लिम समाज के करीब 10 घर हैं। उसके बाद जाटव समाज है पूरा और कठेरिया समाज है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से मैं चला, रोड पे आया, जैतरा कुलावी रोड पे। उसके बाद आगे जाके लेफ़्ट टर्न होना था नगला बसा के लिए। जब जैसे ही रोड पे आया तो एक बोलेरो जो है कंटिन्यूसली फॉलो कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे साथ 4 गाड़ियाँ थी। वो बार बार किसी न किसी गाड़ी से आगे पीछे होके तो चलती आ रही थी। जब नगला बसा के लिए लेफ़्ट टर्न लिया हम लोगों ने, जी। तो वो बोलेरो सीधी चली गई। तो हमने सोचा शराब पिए हुए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मैं और मेरा परिवार हमेशा स्वच्छ साफ छवि की नेतागिरी करते हैं। कभी हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। जी जी। लेकिन हाँ, मुझे जो विपक्षी हैं उनसे उम्मीद ऐसी थी, लेकिन उम्मीद इतनी जल्दी नहीं थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चुनाव के आसपास कहीं ये जाके कुछ ऐसी घटना मेरे साथ होगी। मैं एक्सपेक्टेड था इस चीज़ के लिए। उसके बाद जैसे ही नगला बसा के लिए मुड़े, आगे जाके एक प्रधान जी हैं, उन्होंने अपने घर पे रोका। वहाँ से फिर राइट टर्न लेना था, तो हम लोग वहाँ उतर गए। तो आदरणीय रामकिशोर यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। अच्छा, वो आपके साथ ही थे? जी, वो साथी थे मेरे। तो क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में रहा नहीं हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि ये घटना इतनी जल्दी हो जाएगी, तो मैं उतना सीरियसली भी नहीं ले रहा था। लेकिन रामकिशोर जी ने, आपको अंदेशा था कि शायद ऐसी घटना हो सकती है मेरे साथ? मैं बहुत श्योर था। मेरे साथ जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उसी दिन मुझे अंदाजा था कि मेरे साथ कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन वो दुर्घटना मैं चुनाव वोटिंग के आसपास सोच रहा था। तो उसके बाद आदरणीय प्रमुख जी ने जो है वो देख लिया उसको। वो वहाँ नंबर प्लेट स्क्रैच करके अपनी नंबर प्लेट खोल रहा था। अच्छा अच्छा। तो जब नंबर प्लेट खोल रहा था तो हमारी ध्यान भी नहीं गया उधर। प्रमुख जी ने लोगों से, जो लोग पीछे गाड़ियों में थे, उनसे कहा कि सब लोग होशियार रहो और कोई किसी तरह की कोई घटना ना हो। हम नॉर्मली आगे चलते रहे। उन्होंने हमें नहीं बताया, प्रमुख जी ने। आगे जाके उस बुलेरो ने गाड़ी के सामने जाके गाड़ी बीच में खड़ी कर दी। 4 व्यक्ति थे। अच्छा अच्छा, 4 लोग थे। 2 पीछे वाले जो थे वो भाग गए, जो आगे थे वो किसी कारणवश निकल नहीं पाए। तो हमारे लोगों ने उनको जब बदतमीज़ी करी उन्होंने कि पकड़ के मार दो सालों को, कहाँ यहाँ गाली गलौज, तमाम गाली गलौज करके कि यहाँ पर कैसे वोट मांगेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, तो उन लोगों ने कहा जो बुलेरो पे सवाल थे। तो हमने उनको पकड़ लिया और जो उस समय करना उचित था वो करा। वहीं से मैंने उस टाइम ही सीओ अलीगंज को फ़ोन किया। सबसे पहले इंस्पेक्टर जैथरा को फ़ोन किया, तो उनका फ़ोन बिजी जा रहा था। उसके बाद सीओ अलीगंज को फ़ोन किया,
फिर इंस्पेक्टर जथरा का फ़ोन आ गया। उन्होंने जो वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए थी उस समय फ़ौरन गाड़ी भेजने के लिए, मैं उनका प्रशासन का सबका बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी की व्यवस्था करके गाड़ी वहाँ मौके पे। उनके पास कोई हथियार वगैरह भी थे कोई? 2 लोग जो भागे थे वो एक्सपेक्टेड थे, उनके पास शायद हों। अच्छा। और उसके बाद क्योंकि जैसा कि आप मेरे लगातार वीडियोस देख रहे होंगे और लोगों के बीच में देख रहे होंगे, मेरी मुख्य प्राथमिकता अलीगंज के अंदर शिक्षा और रोज़गार है, जिसके तहत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो जब मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा तुम लोग पढ़े लिखे होते तो ये घटना ना करते, उन्हीं में से जो लड़के थे। तो उसने कहा कि भैया हम BSc हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ये बात? उन्होंने कहा। तो हमने कहा तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा अगर आपने तुम्हें पुलिस को। बात होती रही सामने। हाँ। अच्छा। तो हमने कहा तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। और हमने कहा तुम ऐसा करो जाओ। प्रमुख जी ने भी कहा कि इनका करियर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, कितने समय की बात थी? कितना बजे होंगे करीब? 8 बज गए होंगे करीब। शाम के 8। शाम के 8 बजे की बात? शाम के 8 रात हो चुकी थी? हाँ, रात हो चुकी थी, बल्कि 8 से भी थोड़ा पहले होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं ध्यान मुझे। 7:30 8 इसी के बीच में होगा, 7 से 8 के बीच में। और फिर जब मैंने उन्हें भेजा तो उनकी IDs ले ली। उनके फ़ोन 2 लोगों के पास करीब 5 से 6 फ़ोन थे, वो फ़ोन ले लिए और उनसे कहा जो लोग थे कि आप जो हैं अगर आपको फ़ोन चाहिए, अपनी ID चाहिए तो अपने घर वालों को हमारे पास भेज दीजिएगा, हमसे बात कर लें आके और ये फ़ोन और ये IDs ले जाएं। जो भी वीडियोग्राफी करनी थी उनकी पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी करी। जो पीछे गाड़ी में जो सामान रखा हुआ था बोलेरो में, उसकी वीडियोग्राफी करी पूरी। अच्छा, उसमें क्या मिला था? कुछ क्या था जो बोलेरो गाड़ी में था? समाजवादी पार्टी के झंडे और स्टिकर्स वगैरह थे। समाजवादी पार्टी के झंडे वगैरह थे, स्टिकर है? बिल्कुल। तो मतलब इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के लोग होंगे फिर? अब ये समझदार खुद समझ सकते हैं। अच्छा, तो उसका क्या उस पर कार्रवाई, कुछ केस वगैरह आपने किया होगा? मैं भीष्म प्रसाद जी, मैं यहाँ राजनीति मुकदमेबाजी को ख़त्म करने की कर रहा हूँ, ना कि मुकदमेबाजी शुरू करने की। मैंने इसी के तहत, एक तो उसका करियर ख़त्म हो जाता है उस लड़के का, जो उसने गलती करी, उसके घर वाले आ जाएंगे तो उनसे बात कर ली जाएगी। दूसरी चीज़, मैं मुकदमेबाजी की राजनीति ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं सोचा प्यार से लोग प्रेम से समझ गए। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं किसी भी तरह की तहरीर नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। अभी 11 बजे करीब SDM साहब और CO साहब से मुझे कुछ डिस्कस करना है सुरक्षा से रिलेटेड, वो जाके अभी उनसे बात करूँगा। चलो, इसमें भी आपकी सादगी ही दिखती है कि आप मतलब कितने सादगीपूर्ण हैं। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि क्या लगता है इस बार जो ये चुनाव आ रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीतियाँ हैं आपकी पार्टी की और आपकी अलीगंज विधानसभा में, ये आपको चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतने के लिए सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है और क्षेत्र में जा रहे हैं, सबका प्यार मिल रहा है। जो योजनाएं हमने अपनी बताई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वो लोगों को अच्छी लग रही हैं और लोग जुड़ रहे हैं साथ में। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग एक तरह से सीधा हम कहते हैं कि आप दूसरी पार्टी को या प्रत्याशी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप ये मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बातें लोगों में चल रही हैं। क्या ये, इसके बारे में क्या? वो मानसिक तनाव ज़्यादा ले रहे हैं अब। अच्छा। स्थिति, क्षेत्र की जनता जो साथ आ रही है, वो दोनों ही प्रत्याशी मानसिक तनाव ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा। इस चीज़ में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ सारी चीज़ें, तो कहना की आवश्यकता नहीं है मुझे इस चीज़ पे। जी, तो दोस्तों देखा आपने, हमने बात की है जुनैद मियां सर से, तो उन्होंने बताया है कि कल जो घटना के बारे में भी, और हम आगे भी आपको कोई अगर घटना होती तो अलीगंज विधानसभा में या प्रत्याशी से इनसे संबंध में, तो हम आपको दिखाएंगे। आगे बने रहेगा न्यूज़ 18 24 के साथ। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।